बहुत समय पहले एक गांव में 4 मित्र रहते थे। उनमें से एक शिल्पी था, एक मित्र कपड़ों का व्यापारी था, एक सोनार और एक वेदशास्त्र का ज्ञाता पंडित था। चारों में घनी मित्रता रहती थी। एक बार गांव में अकाल की स्थिति आ गई। लोग भूखे मरने लगे। सब ओर तबाही सी मच गई। यह सब देखकर चारों मित्रों ने तय किया कि अब इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव जाना पड़ेगा। जाने का कोई साधन नहीं था, अतः चारों मित्र पैदल ही चल पड़े। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। दिन ढलने लगा था। अंधेरे में जंगल को पार करना उचित नहीं था। अतः चारों मित्रों ने निश्चित किया कि वे पेड़ के नीचे रात को सो जाएंगे और अगले दिन फिर यात्रा शुरू कर देंगे। वन में एक साथ सबका सो जाना खतरा हो सकता है। ऐसा सोचकर तय हुआ कि बारी बारी से एक रखवाली का काम करेगा। सबसे पहले शिल्पी ने रखवाली का बीड़ा उठाया। तीनों मित्र लेट गए और शिल्पी ने सोचा, जगना तो है, क्यों न इस काठ के टुकड़े से कुछ बनाया जाए। और ऐसा सोचकर उस शिल्पी ने एक सुंदर सी गुड़िया बनाई। काम खत्म करते ही उसने कपड़े के व्यापारी को जगाया और खुद सो गया। कपड़े के व्यापारी ने सुंदर गुड़िया देखकर आश्चर्य प्रकट किया। उसने सोचा, इतनी सुंदर गुड़िया को कपड़े से सजा दिया जाए तो कितनी सुंदर दिखेगी। ऐसा सोचकर व्यापारी ने गुड़िया को साड़ी पहनाकर सुंदर बनाया और सोनार को जगाकर वह खुद सो गया। सोनार इतना सुंदर शिल्प देखकर दंग रह गया। उसने सोचा, यदि इस गुड़िया को गहने से सजा दिया जाए तो कैसा लगेगा। ऐसा सोचकर उसने गुड़िया को सोने की चूड़ियां, नथनी, माला आदि पहना दी और उसके सौंदर्य का आनंद लेने लगा। फिर उसके दिमाग में आया कि क्यों न इस गुड़िया को दुल्हन का रूप दिया जाए। ऐसा सोचकर उसने गुड़िया की मांग में सिंदूर भर दिया। अब उसका सोने का समय आ गया था, अतः वह देवशास्त्र के ज्ञाता पंडित को जगाकर खुद सो गया। पंडित ने अपने सामने एक खूबसूरत दुल्हन स्वरूप गुड़िया को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसके मन में विचार आया कि यदि इस प्यारी सी दुल्हन में प्राण भर दिया जाए तो कैसा रहेगा। ऐसा सोचकर ब्राह्मण पंडित वहीं आंख बंद करके बैठ गया और मंत्र का जाप करने लगा। वेदशास्त्रों के ज्ञाता पंडित ने अंततः उसमें जान डाल दी और उसने अपने सामने एक अत्यंत सुंदर नारी को देखा। उसकी आवाज सुनकर सारे मित्र भी नींद से उठ बैठे। अब चारों मित्र उस खूबसूरत नारी को देखकर उसे अपना बनाना चाहते थे। इस बात पर चारों आपस में झगड़ने लगे कि उस नारी से कौन विवाह करेगा। सभी चाहते थे कि उसका विवाह उस सुंदर नारी से हो जाए। खींचातानी को देखकर वह सुंदर नारी चिल्लाकर बोली, बंद करो आपस में लड़ाई झगड़ा। इस प्रकार क्यों लड़ रहे हो? थोड़ा रुककर फिर वह बोली, सब आंखें बंद कर लें। सामने देवी प्रकट होगी, वह न्याय संगत देवी इस समस्या को सुलझा देंगी। अतः आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। उस स्त्री की बात सुनकर चारों मित्रों ने अपनी आंखें बंद कर ली। तब सबने देखा कि एक देवी सामने खड़ी है। देवी ने उन चारों की समस्या को जाना, फिर निर्णय सुनते हुए कहा, देखो शिल्पी, तुमने इस गुड़िया का निर्माण किया, अर्थात जन्म देने वाला पिता समान होता है ना? हाँ, शिल्पी ने हामी भरी। तब इसके साथ तुम शादी कैसे कर सकते हो? देवी ने पूछा। और कपड़े का व्यापारी, तुमने इसके तन को ढककर इसकी लाज को बचाया है। इसका मतलब तुम इसके भाई बन गए हो, है ना? देवी ने उससे कहा। तभी बीच में पंडित वेद शास्त्र के ज्ञाता टपक पड़े और गर्व से कहने लगे, हाँ देवी, मैंने ही इसको जीवन दान दिया है। जीवित करके बड़े गर्व के साथ उसने कहा। देवी ने कहा, तब तुम इसके गुरु समान हो, तुम कैसे इससे शादी कर सकते हो? पंडित ने भी हामी के साथ सिर हिला दिया। अब अंत में सोनार को देखकर देवी बोली, तुमने इस सुंदर स्त्री को आभूषण से न केवल सजाया
अपितु उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे वर भी लिया है। इसलिए इससे शादी करने का तुम्हारा ही अधिकार है। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई। अब चारों मित्रों ने मिलकर सोनार के साथ उस सुंदर नारी का विवाह कर दिया और फिर से अपनी मित्रता को आजीवन निभाने का प्रण लेकर जीवन में आगे बढ़े। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे और भी ऐसी कहानियां सुनते रहने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मैं फिर आऊंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।